हमारा देश भारत एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश है। हिमालय पर्वत जैसे सीना ताने भारत, जिसे प्यार से भारत माता कहा जाता है, जिसकी सीमा पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। भारत एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाला देश है, जो विश्व भर में अपने अतिथि देवो भव और शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। साथ ही भारत हिमालय जैसे दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित प्राकृतिक स्थलों का घर है। लेकिन हिमालय कैसे बना और कैसे बना ये देश? इसका जवाब है भारत की सबसे अलग और यूनिक टेक्टोनिक प्लेटों से। पर कैसे, जानते हैं आज के वीडियो में। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की पपड़ी के बड़े पैमाने पर स्लैब होती हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, जो पृथ्वी के मेंटल के उतार चढ़ाव से पैदा होती हैं। ये प्लेटें लगातार एक दूसरे से टकराती, अलग होती और फिसलती रहती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह का आकार लगातार बदलता रहता है। भारत में टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट का इतिहास लाखों साल पुराना है और इस क्षेत्र के भूगोल और भूविज्ञान पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसके कई कारण हैं, जैसे भारत में खिसकती प्लेटों का प्रारंभिक इतिहास। भारत में टेक्टोनिक प्लेटों का इतिहास पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती दिनों से है। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में, जब महाद्वीप तक पूरी तरह से नहीं बने थे और इसके बजाय पैंजिया नाम का एक बड़े सुपरकॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी और ठोस होती गई, क्रस्ट अलग होने लगा और महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम आज जानते हैं। भारत गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी शामिल थे। समय के साथ गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट टूटने लगा और भारत अफ्रीका से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगा, जिससे टेक्टोनिक प्लेटों में लगातार हलचल होती रही। साथ ही ये लगातार एक दूसरे से टकराते जा रहे थे। जैसे जैसे भारत भूमध्य रेखा के करीब आता गया, उसे गर्म और अधिक नमी वाले जलवायु का अनुभव होने लगा। इससे हरे भरे जंगलों का विकास हुआ और पौधे और पशु जीवन की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे ही भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती रही और अंततः यह यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। करीब 5 करोड़ साल पहले हुई इस टक्कर का इस क्षेत्र के भूगोल और भूविज्ञान पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जैसे ही दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराईं, भारतीय प्लेट ऊपर की ओर बढ़ती रही, जिस कारण यूरेशियन प्लेट के ऊपर हिमालय का निर्माण हुआ। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की स्पीड इतनी तेज थी कि जिसकी टक्कर से हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी चोटियां 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचती हैं। दो प्लेटों के टकराने से तिब्बती पठार का निर्माण भी हुआ, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने का भी क्षेत्र की जलवायु पर बड़ा प्रभाव पड़ा। हिमालय ने एक प्राकृतिक बाधा का निर्माण किया, जिसने उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे क्षेत्र में एक गर्म और अधिक नमी वाली जलवायु हुई, जिसने वनों और विभिन्न पौधों और जानवरों के जीवन के विकास की शुरुआत की। साथ ही हिमालय से निकलने वाली कई नदियों को जन्म दिया। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यहीं नहीं रुकी, बल्कि आज भी ये लगातार बढ़ रही हैं, जिस कारण आज भी नेपाल, इंडिया और बाकी कई देशों में भूकंप आते रहते हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर भारत में विवर्तनिक गतिविधि की शुरुआत मात्र थी। पिछले 50 मिलियन वर्षों में प्लेटों का हिलना और खिसकना जारी रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के भूगोल और भूविज्ञान में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। भारत के लिए सबसे चिंताजनक घटनाओं में से एक हिमालय का लगातार बढ़ना है, जो आज भी जारी है। क्या आपको पता है, आज भी हिमालय की हाइट हर साल 5 सेंटीमीटर तक बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट आज भी यूरेशिया प्लेट के नीचे धंसती जा रही है। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले करोड़ों सालों बाद सारी टेक्टोनिक प्लेट फिर से आपस में मिलकर एक हो जाएंगी और एक सुपरकॉन्टिनेंट का निर्माण करेंगी, बिल्कुल पेंजिया जैसा। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार टॉपिक के साथ।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।